पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन पता है क्या होता है? हम छोटे क्लास में हम पढ़े कि पॉलिनेशन जो है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में जाना ही पॉलिनेशन है। ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, जैसे देखो जब किसी का शादी होता है ना, तो लड़की शादी होने के बाद लड़के के घर जाती है या लड़का शादी होने के बाद लड़की के घर जाता है? लड़की जाती है लड़का के घर में शादी के बाद, है ना। पर यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होगा, जो लड़का है वो लड़की की होगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो ये जो है एंथर है मालूम, ठीक है, और ये है हमारा नहीं है फ्लावर का, नहीं फ्लावर का स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन का क्या होना, ट्रांसफर होना कहाँ, स्टिग्मा में। कहाँ, स्टिग्मा में। किसका, पॉलन ग्रेन का। कहाँ से, एंथर से ना, एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहाँ, स्टिग्मा में, मतलब लड़की के पास चलेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक, तो यहां से हम बोल सकते हैं पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma is called pollination, ठीक। अब ये जो है हम छोटे क्लास में पढ़े 8, 9, 10 में जो है कि पॉलिनेशन जो है दो टाइप का होता है, एक सेल पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। सेल पॉलिनेशन क्या होता है, जिसमें एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा में क्या पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना, सेल पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन दो फ्लावर में यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा और यहाँ के स्टिग्मा में जाएगा, ट्रांसफर होगा, इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन, ये इतना हम जानते हैं, ठीक। पर यहाँ थोड़ा सा और कुछ टाइप्स हम लोग देखेंगे, पहले इसका डेफिनेशन। अब यहाँ हम लोग पॉलिनेशन के देखेंगे टाइप्स, ठीक है। पॉलिनेशन का देखेंगे टाइप्स, और टाइप्स देखना एकदम इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स इसका हम देखेंगे, 3 टाइप्स देखेंगे पॉलिनेशन, ठीक है। वही सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के ही अंदर आएगा, ठीक है। हम देखेंगे इसको, हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे कि पॉलिनेशन का टाइप्स, ठीक है। एक ऑटो वाले के साथ क्या लेना, ऑटो वाले के साथ क्या लेना, सेल्फी लेना, ठीक। ये पहला, ऑटो वाले के साथ सेल्फी लेना, ठीक। और एक जिम में जो टोनू है, वो जाके क्या करता है भाई, गेम खेलता है। बेचारा जिम में जाके जिम नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, वो क्या करता है, गेम खेलता है, ठीक है। और तीसरा जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट्स जो है अच्छे से होमवर्क नहीं करेगा, अच्छे से नहीं पढ़ेगा, तो मतलब जिन्होंने भी अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, फेल कर देंगे, क्रॉस, ठीक है। और वो बाद में फिर फेल होने के बाद क्या करेगा बेचारा, घर जाके क्या करेगा बेचारा, आलू छीलेगा, क्या करेगा, आलू छीलेगा, ठीक। अब इसका टाइप्स देखेंगे, ठीक है। ऑटो वाले के साथ सेल्फी लेना, यहां हम लोग देखेंगे इसका पहला टाइप्स है ऑटोगेमी, ठीक है। और इसी ऑटोगेमी को हम बोल सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक।
दूसरा यहाँ पे टाइप्स है, इसको बोलेंगे हम लोग जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी, ठीक है। तीसरा हम लोग बोलेंगे जिन्होंने से मतलब यहाँ पे जीनोगेमी, जीनोगेमी, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्रॉस से क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, और आलू से इसी को हम लोग और जान सकते हैं इस नाम से भी, एल्लोगेमी। एल्लोगेमी बताया याद हुआ नहीं? ठीक है। ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन, जीटोनोगेमी और जेनोगेमी क्रॉस पॉलिनेशन, एलोगेमी, ये अलग अलग वही नाम है से, ठीक है। नोट करो। अब इसी टाइप्स को हम लोग देखते जाएंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो पहला जो है हम देखें, ऑटो वाले के साथ सेल्फ ही लेना, क्या है वो? ऑटोगेमी। क्या है? ऑटोगेमी, और इसी को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन भी, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन? इफ द ट्रांसफर ऑफ pollen grain transferred of pollen grain, क्या बोल सकते हैं, the transferred of pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma on the same flower is called autogamy. समझेंगे? ये एक फ्लावर, ठीक है, ये एक फ्लावर, वैसे तो हाथ है, एक फ्लावर, इमेजिन करना एक फ्लावर है, ठीक है, और मैं इधर ये प्लांट, ठीक है। अब ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर में ये है स्टिग्मा और इधर है एंथर। इस एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के इस स्टिग्मा में चला गया, ठीक है, वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? ऑटोगेमी, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। और इसी फ्लावर में हो रहा है, नहीं हो रहा है? सेम फ्लावर में हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी। नोट कर, ये हो गया ऑटोगेमी। अब सेकेंड हम देखेंगे जीटोनोगेमी, ठीक है। क्या होता है जीटोनोगेमी? इफ द pollination takes place in between two flowers, of the same plant is called जीटोनोगेमी, ठीक। और जो जीटोनोगेमी होगा उसको अगर हम लोग जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जेनेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्या होगा? ये होगा सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर हम लोग इसको फंक्शनली या इकोलॉजिकली हम लोग इसको देखेंगे तो ये होगा क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम लोग समझेंगे अभी कैसे क्रॉस पॉलिनेशन, इसको समझना। जीटोनोगेमी, अभी हम लोग ऑटोगेमी देखें। ये मैं एक प्लांट हूँ,
और प्लांट में एक फ्लावर है और जिसमें इसी में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है और इसमें एंथर से स्टिग्मा पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है। ये क्या हो गया? ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। अब जिटोनोगेमी यहाँ जो बोल रहे हैं इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी आ जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी आ जाता है, देखने के नजरिए से उसको हम लोग देखेंगे कैसे। तो वैसे तो जिटोनोगेमी क्या होता है? अब देखिए, मैं एक प्लांट हूँ, अब यहाँ दो फ्लावर, ठीक है, दो फ्लावर है, यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन ऐसे निकल के आया 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 और इसमें ट्रांसफर, इस फ्लावर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? जिटोनोगेमी। और देखो फ्लावर प्लांट जो है सेम है, प्लांट एक ही प्लांट में दो फ्लावर हैं, इसमें यहाँ के एंथर से यहाँ पॉलन ग्रेन ट्रांसफर, ये क्या हुआ? जिटोनोगेमी। अब देखो सेम प्लांट है तो ये जो फ्लावर होगा जेनेटिकली सेम होगा नहीं होगा? सेम होगा जेनेटिकली। तो जेनेटिकली अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों फ्लावर जेनेटिकली आइडेंटिकल है नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, क्यों इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोल रहे हैं? क्योंकि बिकॉज फ्लावर आर जेनेटिकली आइडेंटिकल सेम है, दोनों का जेनेटिक सेम होगा नहीं होगा? सेम होगा, इसीलिए इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग फंक्शनली या इकोलॉजिकली हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन हो, ठीक है। तो ये हो गया जिटो, क्लियर है? अब थर्ड है हमारा, भाई जिन्होंने भी अच्छे से पढ़ाई नहीं किया उसको हम क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे और घर में जाके आलू छीलेंगे। आलू से हो गया क्या? एलोगेमी, ठीक है। और क्रॉस से हो गया क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। और जिन्होंने से क्या? जीनोगेमी, ठीक है। क्या होता है? when the pollination takes place between the two flower of two different plant of same species, ध्यान रखो, सेम स्पीसीज, ठीक है। वहां पे हम लोग जिटोनोगेमी में हम देखें कि वो जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल है, इसलिए उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और उसको इकोलॉजिकली और फंक्शनली वो क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा, अपोजिट नहीं मतलब यहाँ पे जेनेटिकली हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग जेनेटिकली हम लोग देखेंगे और अगर हम लोग इसको फंक्शनली देखेंगे, फंक्शनली या इकोलॉजिकली हम लोग देखेंगे, इकोलॉजिकली, तो दोनों तरह से ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन है, दोनों तरह से ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन। और इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं प्योर क्रॉस पॉलिनेशन, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं प्योर या फिर रियल क्रॉस पॉलिनेशन। कैसे? एक यहाँ फ्लावर है, ठीक है, यहाँ एक फ्लावर है और वहाँ यहाँ एक फ्लावर है, ठीक है, मतलब फ्लावर का प्लांट है, दो प्लांट है और दोनों प्लांट में अलग अलग जो है, इसमें एक फ्लावर है और इधर एक फ्लावर है, दो प्लांट में दो अलग अलग प्लांट, तो जेनेटिकली भी अलग अलग हो गया नहीं हो गया, बट स्पीसीज दोनों का सेम है, ठीक है। तो वहां का फ्लावर से एंथर निकला और यहाँ के एंथर में स्टिग्मा में आके ट्रांसफर हो, तो ये क्या कहलाएगा? जेनोगेमी
क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसी को हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग जेनेटिकली देखेंगे तो भी ये आइडेंटिकल तो है ही नहीं, है ना, तो भी जेनेटिकली भी ये क्रॉस पॉलिनेशन है। और इकोलॉजिकली हम लोग या फंक्शनली हम लोग देखेंगे तो वहां से ऐसे जो है क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। समझ आया नहीं है? ठीक है, ये हो गया जेन हो गया। नोट कर, इसी में एक चीज देखेंगे हम लोग, मोनोसियस प्लांट। क्या होता है मोनोसियस प्लांट? मोनोसियस प्लांट क्या होता है? मोनोसियस प्लांट, इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर, if male and female flower are present on same plant but flower are यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब पता है? यूनिसेक्सुअल एक फ्लावर है जिसमें सिर्फ लड़का है, लड़की नहीं, या लड़की है तो लड़का नहीं, मतलब एंथर है, पिस्टिल वो नहीं, कार्पेल पिस्टिल नहीं, ठीक है, या फिर क्या है? पिस्टिल है, एंथर नहीं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। यहां हम लोग समझेंगे, पहले समझना। सेम प्लांट बोले, ठीक है भैया, एक प्लांट ले लिए, सेम प्लांट बोल रहा, तो एक ही प्लांट होगा, और इसमें क्या होगा? मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा। तो इसी में यहाँ पे मेल है, मान लो फ्लावर, ठीक है, और इसी में फीमेल, ठीक है। तो मेल फ्लावर अलग, मेल फ्लावर, फीमेल इसमें नहीं है, ठीक है, यहाँ फीमेल है, मेल यहाँ नहीं, ठीक है। तो मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट एंड बट फ्लावर आर यूनिसेक्स। तो इस ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोसियस प्लांट। ऐसा प्लांट जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों हो, ठीक है, और सेम प्लांट, ठीक है, बट फ्लावर जो है कैसा फ्लावर होना चाहिए? यूनिसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसा प्लांट बोलेंगे? मोनोसियस प्लांट, ठीक। ऐसा कौन कौन सा प्लांट्स है उसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ मोनू क्या लिए? मोनू क्या बोलता है? काश मेरा कुकुर, आगे लिख रहा हूं ना, काश मेरा कुकुर क्या खाता? कैस्टर, काश मेरा कुकुर कोकोनट और मेज खाता। क्या बोल रहे हैं मोनू? क्या बोल रहे हैं? काश मेरा कुकुर कोकोनट और मेज खाता, ठीक है। तो काश से है यहाँ पे कैस्टर, और ये है क्या? कुकुर बीट्स, ये कोकोनट हो गया और ये मेज। इस प्लांट, ये जो प्लांट होते हैं ये कैसे प्लांट होते हैं? मोनोसियस प्लांट होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर जो है प्रेजेंट होते हैं। मेल अलग होता है, फीमेल अलग, ठीक है, सेम प्लांट। ये सभी प्लांट, ये प्लांट जो होते हैं मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट समझ आया? नोट करो। सेकंड देखेंगे डायोसियस प्लांट। एक चीज और देखेंगे इसमें, एक चीज और देखेंगे। ये जो मोनोसियस प्लांट होता है, इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी। इसमें ऑटोगेमी नहीं है,
ठीक है, बट जीटोनोगेमी इसमें होता है, जीटोनोगेमी होता है, ऑटोगेमी नहीं। ऑटोगेमी किसको बोलते हैं? जो एक ही फ्लावर में है। तो यहाँ तो एक ही फ्लावर है नहीं भाई, ये तो अलग अलग यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, ये तो बाइसेक्सुअल। ऑटोगेमी वही बताया ना, तो ऑटोगेमी यहाँ पे नहीं। जीटोनोगेमी किसको बोलेंगे? दो सेम प्लांट, दो अलग, तो यहाँ जीटोनोगेमी हो, मोनोसियस प्लांट है, जीटोनोगेमी, ऑटोगेमी नहीं। सेकंड हम देखेंगे, एक पॉइंट और देखेंगे। अभी मोनोसियस प्लांट देखें, अब हम देखेंगे डायोसियस प्लांट। डायोसियस क्या होता है? डायोसियस प्लांट किसको बोलते हैं? इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर, if male and female flower present on two different plants, on two या on different plants, ठीक है, on different plants and flower are unisexual, इसको समझेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं, देखो डायोसियस प्लांट बोल रहा है ऑन डिफरेंट प्लांट, ठीक है भैया, दो अलग अलग प्लांट बना लिए, ठीक है। इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट, तो दो अलग अलग प्लांट है, मान लो इसमें क्या है, मेल है, इसमें मेल वाला फ्लावर है और इस वाले में फीमेल वाला, ठीक है। तो इस ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? डायोसियस प्लांट, ठीक है। इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर, यहाँ देखो इसमें सिर्फ मेल ही है, फीमेल नहीं, और इसमें हम यहाँ पे क्या है, फीमेल है, मेल नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैसा प्लांट बोलेंगे? डायोसियस प्लांट बोलेंगे, ठीक है। एंड फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल, इसमें जो फ्लावर्स होंगे वो कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल होगा, देखिए, ठीक है। अब कैसे प्लांट्स में होते हैं देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे हम। इसको ऐसे आगे, पापा डीओ लगाकर, पापा डीओ लगाकर, मेरे पापा बात भी कर रहे, ठीक है। पापा डीओ लगाकर कहाँ चले गए? डेट पे चले गए। कहाँ चले गए? डेट पर चले गए। तो यहाँ देखो, पापा से क्या, पापा वेर, और डीओ मतलब यहाँ पे याद रखना है, ये डीओ, डायोसियस। हम लोग ट्रिक किसका देख रहे हैं? डायोसियस प्लांट का हम लोग एग्जाम, ठीक है। और डेट पे का मतलब है डेट पाम, ठीक है। और ऐसे प्लांट में जो है, यहाँ पे नीचे लिख लेना, जगह नहीं है तो मैं याद, ठीक है। ऐसे प्लांट में जो है ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी दोनों नहीं होता, जीटोनोगेमी दोनों नहीं, क्यों नहीं होता? देखो ऑटोगेमी जो है एक ही फ्लावर में होगा, यहाँ तो अलग अलग फ्लावर, इसलिए ऑटोगेमी। जीटोनोगेमी अलग अलग फ्लावर है मगर सेम प्लांट में होता है, तो यहाँ टू डिफरेंट प्लांट की बात कर रहे हैं, इसलिए दोनों यहाँ पे ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी दोनों नहीं होता। तो यहाँ पे दूसरा हो गया जीनोगेमी, ठीक है। नोट, ये हो गया पॉलिनेशन कंप्लीट, ठीक है। पॉलिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ, आज के लिए बस इतना।